गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टोटल्स द नेक्स्ट टॉपिक डैट मीन द विसनल डाइहैलाइड्स। तो हमने इसके पीछे वाले बेटा टॉपिक्स हमने नेक्स्ट लेक्चर में इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कर लिया था। आज हमने विसनल डाइहैलाइड करना है। विसनल डाइहैलाइड का मतलब ये होता है कि ये देखो, अगर आपको कहीं ऐसा ग्रुप दिख जाए कि ये देखो CH2Br CH2Br, मतलब दो अल्काइल ग्रुप दोनों पे Br लगाओ, इसे बोलते हैं विसनल डाइहैलाइड। जब भी विसनल डाइहैलाइड को आप जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? इथीन बनेगा। इसे वैसे हम सिंपल लैंग्वेज में इसे ईन भी बोल देते हैं। इथीन बनेगा और ZnBr2 निकल जाएगा। ठीक है बेटा, इनमें से कोई एक रिएक्शन कर देना। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। अल्कोहल से बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन करने पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें क्या करते हैं हम? अल्कोहल और हीटिंग विद, जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो क्या बनाता है? अल्कीन बनाता है। और अल्कीन बनाने के साथ साथ उसमें से क्या निकलता है? वाटर निकलता है। ठीक है, देखो बेटा, सिंस क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हो रहा है फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। समझ गए इसको क्यों कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? दिस रिएक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्योंकि बीटा पोजीशन पे से एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सिंस OH ग्रुप टेक आउट, क्योंकि जो OH ग्रुप है बेटा इसमें, ये देखो ध्यान से देखो, देखो इन्होंने नेमिंग गलत किया हुआ है। यहाँ अल्फा आना चाहिए था, यहाँ बीटा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं बीटा कार्बन से क्या कह रहे हैं? OH निकल रहा है। एक मिनट बेटा, ये बोल रहे हैं बेटा जो बीटा कार्बन है ना, ये वाला, इसका हाइड्रोजन निकल रहा है। ये गलती से मैंने इधर शेड किया हुआ है, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो बीटा वो कहाँ से निकलेगा? बीटा कार्बन में से, और OH निकलेगा अल्फा में से। ठीक है, और ये देखो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किया आपने, इन बनाएगा और वाटर की रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पिछले वाले पढ़ा था, उससे थोड़ा सा अलग होगा ये। अल्कीन्स इन द क्लास रिजम्बल अल्कीन्स, मेनली ये क्या बोल रहा है कि मेनली अल्कीन से रिजम्बल करता है, जो पीछे हमने पढ़ा था, एक्सेप्ट इन द टाइप आइसोमर्स। इसमें क्या बोल रहे हैं? सिर्फ इनके आइसोमर थोड़े अलग होते हैं उनके मुकाबले। एंड द डिफरेंस इन द पोलर नेचर, और क्या इनमें अलग है? इनकी पोलैरिटी अलग है अल्केन्स के मुकाबले। इसके जो पहले 3 मेंबर है वो गैस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 14 मेंबर क्या है? लिक्विड है। और उसके बाद 14 के बाद यानी 15 नंबर से क्या शुरू हो जाता है? सॉलिड्स। ठीक है, इथीन क्या होता है? कलरलेस होता है। 15 नहीं बेटा, 18 से। ठीक है, यानी कि 1 से 3 गैस है, यानी कि 1 से 3 गैस है। उसके बाद 3 से 17 तक वो लिक्विड है, और 18 के बाद वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, इथीन कलरलेस गैस होता है, फेंट स्मेल होता है। ठीक है, ऑल अदर अल्कीन्स क्या होता है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और वाटर में इंसॉल्युबल होता है। बट याद रखना, फेयरली मतलब 100% नहीं कह सकते हैं, 95 इतना % तक कह सकते हो सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर एक्सेट्रा में। ठीक है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे इसमें CH2 ग्रुप का एडिशन होता जाता है। ठीक है, और हर एडिशन पे 20 से 30 केल्विन तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। वो ये भी अल्कीन की तरह, पीछे आपने पढ़ा था ना, सेम यही कंसेप्ट था उसमें भी। अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, अल्कीन आर रिच सोर्स ऑफ लूजली हील्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अल्कीन देखो, अल्केन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, बट इसके बाद रिच सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ड्यू टू दिस दे शो एडिशन रिएक्शन, इसी करके ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। आपको याद है पीछे मैंने एक बार कराया था, C डबल बॉन्ड C साइनाइट आया था। ठीक है, तो उसने क्या किया था? डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया था एक कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर क्या हुआ था? CN का एडिशन हो गया था यार। और दूसरे में हमने क्या किया था? +R और -R में, दूसरे में हमने H का एडिशन कराया था। ठीक है, तभी ये बोल रहा है कि एडिशन रिएक्शन भी कर पाता है। ठीक है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको अपने पास लगा सकता है। ठीक है, ऐड कर सकता है अपने साथ। सम रिएजेंट आल्सो एडेड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मुझे बेटा याद है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, ना कंबशन आपके सिलेबस में, ना पैरालिसिस। ठीक है, बट मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसलिए करा दिया बिकॉज आपको उसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। ठीक है, +2 में वो डायरेक्ट आ जाता तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, तभी मैंने बेटा आपको पहले करा दिया। ठीक है, देखो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट कट गए, फिर भी मैं वो बेटा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको करा दूँ।
ठीक है। हाँ मैं बता जरूर दूंगा बाद में कि वो नहीं है, जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं है, कंबजन नहीं है, पैरालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है। देयर आर क्लास व्हेन अंडर स्पेशल कंडीशन, जब अल्कीन अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें कुछ क्लास मतलब कि कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी होता है जिसमें ये एडिशन तो करता है, ऊपर बता दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। एडिशन का मतलब ऐड करना, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन मतलब आपको पता है ना, सब्स्टिट्यूट करना। ओके, ऑक्सीडेशन और ओजोनोलिसिस रिएक्शन आल्सो क्विट प्रेडोमिनेंट इन अल्कीन। ऑक्सीडेशन तो आपने सुना होगा, ओजोनोलिसिस आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ठीक है, ये हम आगे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, अल्कीन में जब 1 मोल ऑफ डाईहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस ऐड होता है, 1 मोल का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। किसके बाद किसके प्रेजेंस में, निकल और प्लेटिनियम, तो ये फॉर्म करता है अल्केन्स, ठीक है। ये हमने आप अल्केन्स वाले केमिकल रिएक्शन में पढ़ लेना सेम, ठीक है। और ये वाला भी, और ये जो नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, हैलोजेंस लाइक ब्रोमीन क्लोरीन जब ऐड करते हैं अल्कीन में, ये क्या बनाता है, विस्नल डाइहाइलाइड। विस्नल डाइहाइलाइड बताया था ना मैंने, दो CH2 के साथ, ये देखो इसे बोलते हैं विस्नल डाइहाइलाइड, ये वाला, ठीक है। और याद रखना अल्कीन क्लोरीन ऐड टू अल्कीन टू फॉर्म, ये अल्कीन से विस्नल डाइहाइलाइड बनाता है, बट आयोडीन क्या होता है, डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन को ऐड करेंगे टू एन अनसैचुरेशन साइट। आप सिंपल इसको एक रिएक्शन से समझो तो ज़्यादा बेटर आपको या समझ आएगा। इथीन लिया, 2 Br डाला, ठीक है, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है, वैसे इसलिए उन्होंने ऊपर रेडिश ब्राउन कलर बोला। किसके प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, ये एज ए सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इन दोनों को डाला, इसमें मिक्स किया और आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1 और 2 पोजीशन पे डाइब्रोमो मीथेन मतलब विस्नल डाइहाइलाइड्स इसने बना लिया, ठीक है। अगर हम एडिशन किसका करें, हाइड्रोजन हैलाइड का, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl हो, HBr हो, HI है, HF है, कुछ भी, ठीक है बेटा। अगर मैं इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखूं हैलाइड्स की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है HI, फिर HBr, फिर सबसे लास्ट में HCl, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल अल्कीन्स। याद रखना बच्चों, सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, 2 तरह के वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता, आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिकल अल्कीन्स के एग्जांपल देख लो, सिमिलर ग्रुप अगर अटैच हो दोनों तरफ, मान लो कार्बन, मतलब मान लो देखो अल्कीन का क्या मतलब है, अल्कीन का मतलब यही है ना कि उसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर दोनों तरफ का देखो, अब यह देखो CH2 है ना, तो ये सिमेट्रिकल हुआ, यहीं यहाँ पे CH2 की जगह यहाँ पे C2H4 आया था एक साइड पे, या मतलब कि दोनों तरफ सेम कार्बन चेन वाले मतलब ग्रुप्स ना लगे हो, तो ये ना लगे हो तो अनसिमेट्रिकल, लगे हैं तो सिमेट्रिकल। अगर इसको हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है आपको, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज़ बार बार नहीं कराने लगा हूँ, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्कोनिक रूल। अब मार्कोनिक रूल आपको आना चाहिए, एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक दोनों रूल आने चाहिए। एक रशियन केमिस्ट था 1869 में, आफ्टर स्टडिंग सच रिएक्शन इन डिटेल्स, उन्होंने एक रूल दिया, उस रूल को बोलते हैं मार्कोनिक। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, द रूल स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द, देखो रूल को ध्यान सुनो, द स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, इसका मतलब समझो क्या बोल रहा है कि नेगेटिव पार्ट पे जो ऐड होने वाले मॉलिक्यूल है गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम विच पोजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, इसको अब ज़्यादा अगर आपने समझना है ना, इसको ज़्यादा बेटर समझने के लिए हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा। डेफिनेशन तो हमें एज इट इज़ आप लर्न कर लोगे, बट अगर जब तक इसको अंडरस्टैंडिंग करना है तो इसके लिए आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा, सॉरी रिएक्शन देखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, ऊपर में हमने क्या बोला था कि जो भी हाइड्रोजन आता है बाहर से, वो कौन से हाइड्रोजन, वो कौन से कार्बन पे ऐड होगा, जिस कार्बन के पास सबसे कम का क्या हो, सबसे कम क्या हो, हाइड्रोजन। यही हमने पढ़ा था ना कि द रूल स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट जो एडिंग मॉलिक्यूल है वो कहाँ ऐड होगा, कार्बन एटम जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अगर ऐसा कोई भी रूल कोई फॉलो करता है उसको बोलते हैं मार्कोवी रूल।
ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कराएगा और इस हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करा लेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? ये देखो यहाँ इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये हाइड्रोजन जुड़ के उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है आपको? ठीक है। ये बेटा जो प्रोडक्ट बना, ये कौन सा बना, लेस स्टेबल बना। अगर आप मोर स्टेबल देखना चाहते हो कि मोर स्टेबल कौन बनेगा, तो मोर स्टेबल ये बनेगा। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी ये रिएक्ट करेगा दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। दो तरह का प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है, या तो ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और ये क्या बनाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। अगर डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा और ये H कहाँ लगेगा, यहाँ पे। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और याद रखना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है प्राइमरी के मुकाबले। यहाँ देखो नेक्स्ट में पढ़ो, सेकेंडरी कार्बोकेटायन B इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटायन A, देयरफॉर क्या बनता है। और ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज देखो बेटा, मेनली जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं कि कौन कितना जल्दी बन रहा है, जो जितना जल्दी बनेगा वो उतना अच्छा होगा। ठीक है, अब सिंपल सी लाइफ में आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, मेनली अगर मैं बोलूँ तो अब वो चीज़, अगर आप सिंगल हो घर में, मतलब आपको ने खुद के लिए कुछ बनाना है, तो आप ऐसी चीज़ प्रेफर करोगे जो फटाफट बन जाए। ठीक है, ना कि ऐसा चीज़ जो काफ़ी टाइम लगाए। ठीक है, तो यह इसका मतलब क्या है कि जिसका बनने का रेट ज़्यादा फास्टर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। द कार्बोकेटायन बी अटैक बाय Br आयन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। अब देखो, और इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन पे Br अटैक करेगा। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, बी वाली की बात करें, यहाँ पे Br अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन और एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? वैसे मैं नोट्स आपको इसके सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी होगी और उतना ही पढ़ना जितना नोट्स में है। ठीक है, बुक्स वैसे रख लेना बेटा सामने में, हो सकता है समटाइम आपको नोट्स का कोई रिएक्शन टफ लग रहा हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो उसे। ठीक है, देखो बच्चों, अगर किसी बच्चे के माइंड में ये रहा होगा कि सर ने पहले ये बोला कि यहाँ ऐड होना चाहिए था, फिर आपने बोला, मैंने बोला येस्ट मोर स्टेबल, तो बेटा ध्यान से डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आगे चला है। दोबारा मैं बता देता हूँ, वो बोल रहा है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड होगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। देखो बेटा, नेगेटिव पार्ट ऐड होने के लिए पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए, तभी फर्स्ट स्टेप में इन्होंने हाइड्रोजन का एडिशन कराया है। इन्होंने हाइड्रोजन के, मैंने वहाँ रिएक्शन में कहीं ऊपर में डेफिनेशन में कहीं भी हाइड्रोजन की बात नहीं की है। देखो बेटा, हमने दो साइड्स क्रिएट किया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैंने A और B देखा तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि यही है जिसके पास सबसे कम क्या है, हाइड्रोजन है दोनों में से। और दूसरी बात क्या था, ये सेकेंडरी है। एक तो स्टेबिलिटी का रीजन इसका ये था, दूसरा क्या था कि सबसे कम हाइड्रोजन इसके पास ही था, B के पास ही। तभी नेगेटिव पार्ट जब अगले स्टेप में आएगा, मेनली जो ये मार्कोनिक रूल लगता है यहाँ लग रहा है कि नेगेटिव पार्ट जो नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है वो उस कार्बन पे लग रहा है जिस पे कम हाइड्रोजन है। क्लियर है आपको? ये मत सोचना मैंने हाइड्रोजन के सेंस में नहीं बताया, नेगेटिव पार्ट जो आ रहा है अटैक कर रहा है जैसे ब्रोमीन की सेंस में बताया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एंटी मार्कोनिक रूल, इसका उल्टा। ठीक है, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन। और याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल अल्केन लाइक प्रोपीन टेक प्लेस। ठीक है बेटा, और कॉन्ट्राडिक्टरी टू मार्कोनिक रूल। देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन्स के बारे में, मतलब दोनों तरफ सेम ग्रुप लगाओ। और सेम जो अगर हम बात करें पिछले वाले की, तो वहाँ पे एक तो हमने सिमेट्रिकल अल्केन की बात की थी, दूसरा क्या था कि वहाँ पे अगर आप देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि जब हम आप पैरोक्साइड का मतलब आप समझ रहे हो ना, H2O2 हो गया, आपने सुना होगा ना, उसे भी हाइड्रोजन पैरोक्साइड बोलते हैं। और भी कुछ है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड है। ठीक है बेटा, एक ये वाला पैरोक्साइड भी है, C6H5CO2 ब्रैकेट के बाहर 2 और O2, ये भी पैरोक्साइड है। ठीक है बेटा, मतलब ये दो ग्रुप जो होता है ना, ये जो ग्रुप है ना, इसके बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन और दोनों तरफ ये C6H5CO लगा होता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, और इसके पीछे C6H5, इसके वजह से C6H5। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं पैरोक्साइड।
क्लियर है। ये भी पैरोक्साइड और H2O2 भी पैरोक्साइड होता है, ठीक है। क्या बोलता है कि जब हम प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड जब HBr की एडिशन करेंगे किसके अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, जैसे कि प्रोपीन हो गया, टेक प्लेस, और ये इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए इस रूल को बोलते हैं एंटी मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल के पूरा उल्टा चलता है। दिस हैपन ओनली जब क्या होगा, HBr बट नॉट HCl एंड HI। ये छोड़ दो लाइन। दिस एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व किया MS खराश ने और FR मेयो ने 1933 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, ठीक है। उस रिएक्शन को उन्होंने नाम दिया पैरोक्साइड और खराश इफेक्ट। और मतलब क्योंकि ये एंटी था मार्कोनिक रूल का, तो मेनली जो क्रेडिट मिला मार्कोनिक को तो नहीं मिला, बट इस रिएक्शन को इजीली लर्न करने के लिए लोगों ने क्या बोला, लोगों ने साइंटिस्टों ने क्या बोला कि आपका नाम तो चलो होगा ही होगा, बस इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिक रूल, ताकि याद रहे कि वो उसका ये ऑपोजिट है, ठीक है। इसमें देखो जो HBr का एडिशन होगा उस कार्बन पे होगा HBr मतलब नेगेटिव पार्ट का एडिशन वहाँ पे होगा जहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन काउंटिंग सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। बस यही है रूल बेटा। इसका मैकेनिज्म्स हमने नहीं करना है, फिर भी मैं बता देता हूँ मैकेनिज्म में क्या होता है। ये जैसे आपको मैंने क्यों कराया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आपको पता लगेगा। यहाँ से ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हो गया, आपको ये बना दिया, ये देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या बना, फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है। इसने ये फर्दर टूटा यहाँ से C6H5 फ्री रेडिकल और CO2 बन गया प्योर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको उठाओगे आप यहाँ लोगे, इसके साथ HBr जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, C6H6 और Br नेगेटिव फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर इस Br नेगेटिव फ्री रेडिकल को आप प्रोपीन में डालोगे, प्रोपीन में डाल के आपके पास दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा बेटा लेस स्टेबल प्राइमरी फ्री रेडिकल और मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है। और एट लास्ट में आप क्या करोगे, एट लास्ट में आप इसके साथ क्या करोगे, एट लास्ट में क्या करोगे, इसमें आप HBr डालोगे, और HBr डालने से क्या होगा, ये H इस वाले यहाँ जाके जुड़ जाएगा और इसको ये क्या कहते हैं, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक। ये था आपका मेजर प्रोडक्ट ये वाला, और अगर माइनर प्रोडक्ट देखो तो ये था बेटा। मेजर प्रोडक्ट ही मेन प्रोडक्ट होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी के मुकाबले, और दिस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। और ये एक्सप्लेन भी कौन कर गया, जो 1 ब्रोमो प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट बना, और इसने हमें ये भी बता दिया कि वो स्टेबल है तभी वो मेजर प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और याद रखना जब आप HCl और HI डाल के रिएक्शन कराना चाहो तो ये ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर देन HBr बॉन्ड एंड नॉट क्लीवेज बाय फ्री रेडिकल। याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई एंटी मार्कोनिक रूल नॉट शोन इन HCl एंड HI, तो आपने क्या बोलना है, HCl बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HBr बॉन्ड एंड नॉट क्लीवेज बाय फ्री रेडिकल, वेयरस HI बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन करता है आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। ये रीजन है इन दोनों के एडिशन ना होने का। नेक्स्ट करना है हमने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, कोल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब ऐड करोगे अल्कीन में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, ठीक है, उसके पास जाएगा नेगेटिव वाला जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन हो, तो क्या बनाएगा, सल्फेट ही है ना, हाँ ठीक है। अब देख लो बच्चों, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एटम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्लियर है। अब जरूरी नहीं होता कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ब्रोमीन क्लोरीन हो, नाइट्रोजन भी है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, उसके कम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आता है, याद रखना सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर आयोडीन होता है, ठीक है। और इसे यहीं कहीं बीच में नाइट्रोजन भी आता है। ये मत समझ लेना कि सिर्फ हैलाइड फैमिली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है। ये रिएक्शन होगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो होगा ऑक्सीजन सॉरी
ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन टूट के इस पे लग जाएगा, इसे CH3 करके न्यूट्रल कर देगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो जो नेगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बेटा है एडिशन ऑफ वाटर। अगर आप वाटर के एडिशन करा जाओ, अब मैं एडिशन ऑफ वाटर देख लो। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, बस ये देख लो किसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, उसी के साथ ये लग जाएगा। अब देखो बेटा, सबसे कम हाइड्रोजन तो अगर बोलूँगा इस पे तो है ही नहीं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा और OH ग्रुप इस पे जाके जुड़ जाएगा। आपको पता ना, जिसके बाद नेगेटिव है हाइड्रोजन जाके उसको न्यूट्रलाइज करेगा और OH ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, जिसके पास एक कम है, और ये यहाँ पे यह देखो, ये इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहाँ OH जाके यहाँ जुड़ जाएगा। इसके बाद बेटा मैं अब अगले एक ही चीज़ को हम बार बार नहीं करवा सकता हूँ मैं। नेक्स्ट है, एक इम्पोर्टेंट है ओजोनलेसिस। मैंने आपको 6th वाला कटवाया है। नेक्स्ट है ओजोनलेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। ये +2 में भी आपको बड़े दर्शन देंगे, तो भी मैं यहाँ करा रहा हूँ। ओजोनलेसिस ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व होता है एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू अल्कीन। क्या फॉर्म करता है ये? ओजोनाइड। और याद रखना ओजोनाइड क्या होता है? अनस्टेबल होता है, वो फर्दर रिएक्ट करता है और लास्ट में प्रोडक्ट बनाता है स्टेबल वाला। ठीक है, ओजोनलेसिस क्या होता है? अल्कीन्स इन्वॉल्व होता है एडिशन ऑफ ओजोन। देखो बेटा होता क्या है, ये रहा आपका, ये O3 है। ठीक है, इसमें जब O3 के ऐड करोगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो CH3 यहाँ से ये वाला इतना पोर्शन क्या होगा, जुड़ जाएगा। आपको बेटा ये लर्न करना है, लर्न कर लो, जैसे मर्जी करना है। इसमें एक्चुअली में होगा क्या बता देता हूँ। यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ ऑक्सीजन लगेगा और इसके नीचे भी दोनों तरफ ऑक्सीजन लगेंगे। ठीक है, और इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इसके डिटेल्स में नहीं जाना है, मैकेनिज्म नहीं है, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा बता दिया कैसे होता है। ठीक है, ये प्रोपॉन ओजोनाइड बनाएगा और ये अनस्टेबल होता है, ये कभी भी रिएक्शन यहाँ नहीं स्टॉप होता, फर्दर फिर रिएक्शन होगा और आपको क्या देगा, क्या देगा ये? इथेनॉल। ठीक है, और मिथेनॉल, अल्कोहल बनाता है ये। वैसे इसको बेटा क्या बोलते हैं? बेटा फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, SCHO को। ठीक है, इसको बोलते हैं इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि CH3OH नहीं है, ये CH3OH है तो मिथेनॉल होता है, ये इथेनॉल है क्योंकि CH3CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है ना दोनों तरफ, इसलिए ANAL है, ANAL है। क्लियर है आपको यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी नहीं करना है। ठीक है, मेन ओजोनोलिसिस था मैंने करा दिया, अब ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसका प्रिपरेशन। एक्चुअली तो हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स ही कर रहे हैं ना अभी तक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? अल्काइंस के रिगार्डिंग। अल्काइंस में क्या होता है? लाइक अल्कीन आल्सो, लाइक अल्कीन्स, अल्काइंस आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे कंटेन एटलीस्ट वन। इसमें क्या होता है? एक ट्रिपल बॉन्ड होता है एटलीस्ट। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और एक कम हाइड्रोजन होता है अल्कीन्स के मुकाबले और 2 कम होता है अल्काइंस के मुकाबले, अल्कीन के मुकाबले। और ये देखो, ये इसका जनरल फार्मूला जो आपको लर्न होना चाहिए। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो बेटा ये इसका नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर्स तो मैं नहीं कराने लगा हूं क्योंकि ये चीज़ें हमने किया हुआ है। ठीक है, इसके नॉमेनक्लेचर है, आप देख सकते हो। ठीक है, ना पता लगे पूछ लेना, बिकॉज हमने किया हुआ है, तो अब बार बार एक ही चीज़ करके टाइम नहीं ख़राब करना हमने। और ये भी इसका नॉमेनक्लेचर है। और इसमें देखो, ठीक है, अब इसमें देखो, इसे आप पोजीशन आइसोमर्स भी कह सकते हो। देखो, कभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, 2-3 के बीच में और इन दोनों के बीच में, तो इनके नेम अलग अलग होते जाएंगे। ठीक है, मेनली पोजीशन आइसोमरिज्म 1 और 2 शो कर रहा है। अगर मैं इनकी बात करूं, दोनों में कार्बन 5 है, डबल बॉन्ड 1-2 और 2-3 के बीच में है, तो इनके नेम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग पोजीशन पे, तभी इसलिए पोजीशन आइसोमर। ये बेटा आपके प्रैक्टिस के लिए है, देख लो, ये आपने प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। इथाइन क्या था? सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन होता है। अगर मेनली हम किसी स्ट्रक्चर देखते हैं तो डबल बॉन्ड में इथीन, ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन, इथाइन, इथीन, इथाइन और इथेन की देखते हैं मेनली स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? हर कार्बन, देखो बेटा, इथेन में हर कार्बन एटम क्या करेगा? sp3 होगा इसमें, और उसके बाद इथीन में क्या होता है? sp2, और इसमें क्या होता है? sp सॉरी, इसमें क्या होता है? हैज़ 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है? ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑब्टेन बाय द हेड टू हेड। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ होता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके। ठीक है, किसके बीच में? 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ऑफ द 2 कार्बन एटम। ठीक है,
अगर मैं बात करूं रिमेनिंग जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है कार्बन के, वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से और क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। सिंपल बेटा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। अब आपको क्या पता ना, अगर इसके रिगार्डिंग ज्योमेट्री पूछ ले, आपको पता ना चाहिए कि इसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सभी sp हाइब्रिडाइज होगा। इसमें जो देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड होता है, तो जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके बनेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं HCC बॉन्ड जो होता है उसके एंगल होता है 180 डिग्री, याद रखना। इसमें जो एक्चुअल में बॉन्ड होता है क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये इसकी एंगल कितना होता है 180। इन अगर दोनों कार्बन की हाइड्रोजनों को देखोगे 180 डिग्री पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने थोड़ा सा बताना तो यहाँ से बता सकते हो, ये देखो सिंगल बॉन्ड ऐसे बनेगा, और वही आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करो तो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है। देखो पिछले बारे में ट्रिपल बॉन्ड बनने में क्या था, ये दो लोब्स ने यूज़ किया था, ये दोनों जोड़ के डबल बना रहे थे। इसमें क्या होता है कि कार्बन के दो अनहाइब्रिडाइज लोब यूज होते हैं, ये वाले एक्स, ये देखो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस वाले, एक्स जेड या जो भी मान लो, पी एक्स पी वाई यूज होता है। ये देखो एक्स एक्स वाले के साथ जुड़ेगा और वाई वाई वाले के साथ जुड़कर ये क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। एक बेटा बीच में ये बना ही रहा है, ठीक है, और ये दो, एक बॉन्ड ऊपर से एक बॉन्ड नीचे से, टोटल क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है आपको। देखो ज़्यादा डिटेल्स में मैं सब कुछ मैंने हाइब्रिडेशन में आपको करा दिया है, ठीक है। इसके बाद इनके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स आप देख लेना। इनके अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड का इतना होता है, CC का इतना होता है, कार्बन कार्बन का इतना होता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और याद रखना कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा शॉर्टर होता है, कार्बन डबल बॉन्ड उससे बड़ा होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द टू कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरमोलिकुलर एक्सिस। और याद रखना क्योंकि ये लीनियर और इथीन है जो लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। इनमें इनके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइब्रिडेशन, एंगल्स इतना लर्न कर लेना, और स्ट्रक्चर ऊपर से देख लेना। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइब्रिडेशन में सब कुछ हमने किया हुआ है। प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रिपरेशन की बात करूं, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, मतलब देखो हम तो छोटा मोटा लैब में बनाते हैं, इंडस्ट्री में तो किलो 10 किलो, एक क्विंटल बनता है, 100 किलो बनता है, तो वहाँ कैसे बनता है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इथाइन बाय प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बाय कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। इसमें क्या करते हैं, इथाइन कैसे बनाते हैं, ट्रीट करने के लिए, ट्रीट करके कैसे, कैल्शियम कार्बाइड को किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ क्विकलाइन विद कोक, ठीक है। क्विकलाइन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। देखो बेटा आगे से आगे सब बताया हुआ है कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, क्विकलाइम से बनता है, क्विकलाइम कैसे बनता है, लाइमस्टोन बनता है, ठीक है। ये रहा बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इससे अब क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने कार्बन के साथ रिएक्ट करा, अब देखो बेटा मैंने आपको पीछे बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप क्या करोगे, किसके साथ हीट कराओगे, कोक के साथ, ठीक है। मतलब कि कोयला मान सकते हो या कोक, ठीक है बेटा। कोक के साथ कराओगे तो आपके पास क्या कार्बाइड बनेगा और मोनोऑक्साइड बनेगा। फर्दर जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। विसनल डाइहैलाइड के साथ कराओगे, देखो बेटा नेक्स्ट है फ्रॉम विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड आपको पता है क्या है, इसको क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा, KBr और वाटर रिमूव होगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। फर्दर इसमें से क्या करेंगे हम, फर्दर अगर इसमें क्या डालोगे आप, सोडियम Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, ठीक है बेटा। अगर ये डालोगे इसमें तो NaBr और NH2 का NH3 रिमूव होगा और एट लास्ट जो प्रोडक्ट चाहिए हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टेप्स के ये लर्न होने चाहिए आपको, ठीक है। चाहे तो एक ही एरो पे सारा कुछ लिख दोगे, एक एरो पे सारा कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पहले यहाँ बहुत कुछ लिखा, ठीक है। ये KH को अल्कोहल क्यों लिखा है, बिकॉज ये KH को अल्कोहल में सॉल्व करके फिर इसमें इसको इसमें डिजोल्व करते हैं, फिर एज ए सॉल्वेंट ये दोनों एक्ट करता है और इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसको इनमें डालते हैं, ठीक समझ गए ना। अल्कोहलिक QH बोलते हैं, पहले ही बताया था अल्कोहलिक QH बोलते हैं क्योंकि KH को हम डिजोल्व करते हैं अल्कोहल में, ठीक है। विसनल डाइहैलाइड का मैंने बता ही दिया, ठीक है। आपके पास लास्ट ये बनेगा। अगर प्रॉपर्टी की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन ये सेम है
अल्कीन और अल्केन्स की तरफ। पहला 3 मेंबर गैस है, अगला 8 ये क्या लिक्विड है, उसके बाद क्या है सॉलिड है। ऑल अल्काइंस क्या कलरलेस होता है, इथीन्स क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है, इथाइन का करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है, ठीक है। अदर मेंबर ऑर्डरलेस होता है, सिर्फ इथाइन का करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, बाकी सभी मेंबर क्या होता है ऑर्डरलेस होता है। अल्काइंस क्या होता है वीकली पोलर इन नेचर, ये पोलर इन नेचर होता है और ये हल्का होता है, पानी से इमिसिबल होता है, वाटर में पानी से हल्का होता है, पानी में मिक्स नहीं होता, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्सबल होता है, ठीक है। तो बेटा आज हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस।